क्वेश्चन दिया गया है केमिकल साइंस के अंदर फरवरी 2025 के अंदर द लेटर इन वर्ड्स जोकर, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द नंबर 1 2 3 4 5 है बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। जे इज एन ओड नंबर, जे क्या है, ओड नंबर है। ओ इज नाइदर 4 नोर क्या है, 5। के इज 1 है। ई इज आइदर 4 और 5। आर इज नन ऑफ 2 3 एंड 4। वट इज जे की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसका थर्ड सेकंड इसका ऑप्शन आ गया, थर्ड है, ठीक है। जे की वैल्यू क्या है, 3 होगी। तो कैसी होगी देखो, यानी कि जोकर दिया हुआ है, लिखा हुआ, ठीक है। अब इसने 1 2 3 4 5 लिख रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं हो सकते। जैसे सपोज करो ओ की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर रखी है, ओ की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आर ई की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बताएगा पहली कंडीशन, तो इसके अनुसार ये स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ तक इज नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, यहाँ तक, ठीक है। यानी ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई भी जे की वैल्यू कोई भी हो सकती है और ओ की वैल्यू इनमें पाँचों में से कोई सी हो सकती है, के की वैल्यू भी कौन सी हो सकती है पाँचों में से, और ए की वैल्यू भी कौन सी होती है, यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दी है अब, ठीक है। अब ये कह रहा है जे इज, जैसे फर्स्ट क्या, जे इज ओड नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या है, जे क्या ओड नंबर होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा ओ इज नाइदर 4 नोर 5, ठीक है। के इज 1 होगा, ई इज आइदर 4 और 5, और आर इज नन ऑफ 2 3 4, और व्हाट इज जे की वैल्यू, यानी कुछ कंडीशन लगा दी अब, ठीक है। मैंने तो नॉर्मली बताया था कोई भी हो सकता है, अब ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। इन कंडीशन के अनुसार इन वैल्यू में से बताना 1 2 3 4 5 में से इस वर्ड के अंदर जोकर के अंदर क्या वैल्यू पुट होगी, ठीक है। अब वो पुट करेंगे। पहला स्टेटमेंट है जे, जे इज ओड नंबर। इन 1 2 3 4 5 में से ओड नंबर देखो, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। यानी कि जे की वैल्यू क्या है, या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। 4 और 5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 4 और 5 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इनमें से होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट क्या है, के इज 1। जो के इज 1, इसका मतलब क्या होगा, के 1 है, ये तो फिक्स दे रखा है। हमने जोकर के अंदर जे ओ के ई आर, जोकर की एक वैल्यू पता लगी, के की वैल्यू 1 है, फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके अंदर जे की वैल्यू निकालनी थी हमने। अब 1 और 3 और 5, इसमें ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट के इज 1 है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो हो गई नहीं जे की वैल्यू, तो 3 और 5 बच गया, यहाँ रिमेंस रह गया, रिमेंस क्या है, जे की वैल्यू 3 और 5 रहेगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, रिमेंस रहेगी, दो वैल्यू रहेगी, इस भी जे की हो सकती है। अब देखते हैं और स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ जोकर की वैल्यू एक तो हमें पता लगी, के की फिक्स होगी 1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरी बात है यहाँ, ये सेकंड ऑप्शन ये ले लिया हमने, आर इज आर इज नाइदर ऑफ 2 3 और 4, इनमें से कोई नहीं, आर की जो वैल्यू है 2 3 4 नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो आर की वैल्यू 2 3 4 नहीं है, तो इसका मतलब क्या रह गया, 1 से 5 तक है, तो 1 और 5 रह गए, दो 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 ही वर्ड रह गए, ठीक है। अब इसमें इसके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार या इसके अनुसार के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, तो के की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये तो एक तो होगा नहीं, तो बच गया कितना, 5 बच गया, रिमेंस 5 बच गया। तो आर की वैल्यू भी हमने पता लगी, ठीक है, के की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। क्योंकि आर की वैल्यू 2 3 4 तो होगी नहीं, तो रिमेंस क्या रहेगी, 1 और 5 रहेगी। और 1 किसकी वैल्यू है, यहाँ हमने यहाँ निकाली है, एक की के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू पहले ही निकल चुकी है, तो इसका मतलब एक भी कैंसिल हो गया, रिमेंस रह गया 5, यहाँ रिमेंस 5 रह गया, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ ले लीजिए ये स्टेटमेंट ई की इज आइदर 4 और 5, यानी कि या तो ई की वैल्यू 4 होगी या 5 होगी, ठीक है। अब हमने उस साइड में लगा देते हैं, ई की वैल्यू या तो 4 होगी या 5 होगी, ठीक है।
अब हमने पता है अभी निकाली है 5 की वैल्यू निकाली है, आर की वैल्यू है 5 की, तो इसका मतलब 5 की तो कैंसिल हो गया क्योंकि आर की वैल्यू निकल चुकी है, अभी निकाली है, ये निकाली हमने ये, ठीक है, अभी निकाली, रिमेन्स 5 रह गया था, तो ये तो कैंसिल आउट होगी, फिर ये तो कैंसिल होगी। अब रिमेन्स कौन सी रहेगी, रिमेन्स 4 ही रह गए ना, ई की वैल्यू, हमने ई की वैल्यू भी पता लगी भाई, ठीक है, ई की वैल्यू 4 रहेगी, ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट के अनुसार। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट 3 वैल्यू पता नहीं, के की 1 होगी, ई की 4 होगी, आर की 5 होगी। अब ये 2 वैल्यू रहेगी जे और ओ की, ठीक है। ओ का स्टेटमेंट क्या है, ओ इज नाइदर 4 और नोर 5, यानी कि न तो 4 है और न ही 5 है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो ओ की वैल्यू ना तो 4 है न 5 है, तो 4 और 5 तो कैंसिल आउट हो गए दोनों। अब रिमेन्स क्या रहेगी, 1 रह गया, 3 रह गया और 4, 1 रह गया, 2 रह गया और 3 रह गया, ये रिमेन्स रहेगी, ठीक है। अब हमने पता लग गया, यहाँ देखो ये के की वैल्यू 1 निकाल रखी है, तो एक ये भी कैंसिल आउट होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के, क्योंकि एक 1 की वैल्यू क्या है, के है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ रिमेन्स कौन सा रह गया, यहाँ 1, 2 और 3 रह गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी देखो, जे की वैल्यू या तो 2 होगी, ओ की वैल्यू 3 होगी, या और क्या है, जे की वैल्यू 3 होगी या और 2 होगी, 2 है। अब क्या गया है, पहले स्टेटमेंट क्या पढ़ा था ना, जे इज ओड नंबर है, जे क्या है, ओड नंबर है, पहले ये रहा जे इज ओड नंबर है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखो, इसके अंदर यहाँ क्या होगा, जे यहाँ की वैल्यू हमने यहाँ जे की वैल्यू 2 पुट करी तो इवन नंबर हो गया, ये तो यहाँ इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर है तो नहीं होगा, ओ की वैल्यू 3 ओड नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो पुट नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो जे की वैल्यू 3 पुट कर दी और ओ की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो जे की वैल्यू 3 पुट करी तो क्या है, ओड नंबर है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट यह है जे ओड नंबर है, तो ये फुलफिल हो रहा है, ओ की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, निकल गई। अब देखो यहाँ अभी निकालिए, जे की वैल्यू 3 है, ओ की वैल्यू 2 है, और इनकी वैल्यू हमने अभी निकाल रखी थी, ये रही, एक के की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5 है, ये, ठीक है। तो ये पुट कर दो, के की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जे की वैल्यू पूछ रहे क्या, 3 है, तो जे की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो जे की वैल्यू देखो यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 4 और 5 किसकी दे रखी है, 4 और 5 देखो, 4 और 5 क्या, ई की वैल्यू 4 दे रखी है, आर की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, और दूसरे क्या 2 किसकी वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है, ओ की वैल्यू दे रखी है, तो ये नहीं होंगे ऑप्शन, 2, 4, 5 नहीं होगा, सिर्फ जे की वैल्यू पूछ रखी है, तो जे की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, तो आंसर करेक्ट सेकंड आ जाएगा।